हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है रेशनल नंबर का, वो किस तरह से किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट 3/10 इंटू -9। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो रेशनल नंबर है और ये जो -9 है वो इंटीजर है। अब -9 जो इंटीजर है उसे हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे -9 अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि -9/1। तो ये भी मेरा रेशनल नंबर ही। तो यहाँ पे मैं 3/10 इंटू -9/1 लिख सकता हूँ। अब हमें रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर हमारे पास है, दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। दैट मीन्स 3 इंटू -9 एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 इंटू 1। अब 3 इंटू -9 का आंसर -27 होता है और 10 इंटू 1 का आंसर होता है 10। तो इसका जो आंसर आया वो आया -27/10। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर विथ नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब उसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, ये भी इंटीजर ही है 5। तो 5 जो है उसकी जगह पे मैं 5/1 लिखूंगा, तो ये भी मेरा रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि 3/7 इंटू 5/1। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ यानी 3 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 5 एंड 7 इंटू 1। नाउ 3 इंटू 5 उसका आंसर मुझे मिलता है 15। 7 इंटू 1 उसका आंसर मुझे मिलेगा 7। तो ये मेरा आंसर होगा 15/7। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर विथ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें ये मेरा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये मेरा रेशनल नंबर का नेगेटिव रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, या एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 9/2 इंटू -7/4 है। तो मुझे यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 इंटू -7, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 9 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में -7 है। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन तो 2 एंड 4 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 4। तो यहाँ पे मुझे 9 इंटू -7 तो 63 एंड 2 इंटू 4, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 8। तो 9/2 एंड -7/4 का जो प्रोडक्ट आया वो आया -63/8। उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेके भी करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4। 7/5 इंटू 15/6। तो यहाँ पे देखो आप, ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये दोनों का मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 15 एंड 5 इंटू 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 3 15 एंड 3 2 6 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मेरे पास 7 न्यूमरेटर में बचा है और डिनोमिनेटर में से 2 बचा है। तो इसका आंसर होगा 7/2। तो ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले एक नंबर लिखा हुआ है जो इंटीजर है -4, उसको मुझे डिवाइड करना है 2/3 से। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर याद रखना है कि ये जो है -4
वो तो मेरा इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। यहाँ पे मैं -4 की जगह पे -4/1 तो लिख ही सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4/1 डिवाइडेड 2/3। अब यहाँ पे डिवीजन करना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -4/1 और उसके डिनोमिनेटर में जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है 1 और ये 2 यहाँ पे आया, तो ये 2 तो यहाँ पे एक्चुअली रहता है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × 2/3 ऐसा लिखेंगे। तो ये जो 2 था वो ये आया डिनोमिनेटर में। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो वो चला जाता है न्यूमरेटर में, यानी -4 × 3 हो जाएगा। तो इसे सिंपली लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, -4/1। अब हमें मालूम है कि ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो मैं यहाँ पे ये जो डिवीजन का साइन है उसे कन्वर्ट करता हूं मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे ये जो 3 है ऊपर चला गया और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे आप देखो, तो किसी भी इंटीजर एंड रेशनल नंबर का या कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो रेशनल डिवीजन का जो साइन है उसके बाद जो भी नंबर्स है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि 2/3 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है 3/2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल। तो 2/3 का रेसिप्रोकल आया 3/2, और ये जो डिवीजन का साइन है उससे हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 × 4, तो हमारे पास बचा -2 × 3 और डिनोमिनेटर में 1 है, वो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। नाउ -2 × 3, तो उसका आंसर मुझे मिलता है -6। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि दूसरा एक नंबर मैंने लिखा हुआ है कि -3/5 को डिवाइड करना है 2 से। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इंटीजर पहले था और यहाँ पे इंटीजर बाद में है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ -3/5 डिवाइडेड 2/1। तो इसे मुझे उसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज ही लिखना है। सब -3/5, ये जो डिवीजन का साइन था वो कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन। 2/1 का रेसिप्रोकल, तो ये जो है वो ऊपर चला जाता है और 2 जो है वो नीचे आ जाता है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन किया था वैसा ही है, तो यहाँ पे मैं -3 × 1 एंड 5 × 2, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, -3 × 1 इट इज -3, और डिनोमिनेटर में 5 × 2 10। तो ये दोनों का जो डिवीजन आया वो आया -3/10। अब बात करते हैं ये नंबर्स की, ये एग्जांपल की, -1/8 डिवाइडेड 3/8। तो यहाँ पे मुझे दोनों रेशनल नंबर ही दिए हुए, उनका डिवीजन करना है, तो -1/8। अब ये जो डिवीजन का साइन है वो मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 इट इज 8/3। तो यहाँ पे मैं 8/3 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 8 और ये 8 कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -1 न्यूमरेटर में और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा -1/3। तो ये हुआ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स।